गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे संबंधित जो नदियां हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत छोटी सी वीडियो में हम आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने का प्रयास करेंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हड़प्पाकालीन स्थल एवं नदी तट। तो स्थल देख लीजिए, हड़प्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? वो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। सूतकांगडोर दाशक नदी के तट पर है। फिर से देख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। और सूतकांगडोर दाशक नदी के तट पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चूंदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। सूत का कोह कहाँ पर है? सूत का कोह है शादीकोर नदी के तट पर है। बनावली घग्गर नदी के तट पर है। रोजदी मादर नदी के तट पर है। और मलवाड़ ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक, चलिए एक बार फिर रिवीजन करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। यहीं पर हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किधर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है क्योंकि ये पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, तो हड़प्पा कहाँ पर है? रावी, और मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक, दोनों याद हो गए। फिर देखिए लोथल भोगवा नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। अब चार देखिए, हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। ठीक, याद हो गया चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूतकांगडोर कहाँ पर है? दाशक नदी के तट पर है। सूतकांगडोर दाशक नदी के तट पर है। चूंदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सूतकाको शादीकोर नदी के तट पर है। और बनावली घग्गर नदी के तट पर है। और अब इन चारों को देख लीजिए। सूतकांगडोर दाशक नदी के तट पर है। चूंदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सोतकाको शादीकोर नदी के तट पर है। बनावली घग्गर नदी के तट पर है। और रोजदी मादर नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलवड़ ताप्ती नदी के तट पर है। मलवड़ ताप्ती नदी के तट पर है। और रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है। तो समझ में आ गया। सूतकांगडोर किस नदी के तट पर है? दाशक नदी के तट पर है। सूतकाको किस नदी के तट पर है? शादीकोर नदी के तट पर है। बनावली किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। रोजदी किस नदी के तट पर है? मादर नदी के तट पर है। मलवड़ किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है। और रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है। ठीक, अब देख लीजिए। सुरकोटदा आपका सरस्वती नदी के तट पर है। मंडा आपका चिनाब नदी के तट पर है। सुरकोटदा आपका सरस्वती नदी के तट पर है। और मंडा आपका चिनाब नदी के तट पर है। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के तट पर। राखीगढ़ी है घग्गर नदी के तट पर। रोपड़ है सतलज नदी के तट पर। और देसलपुर है मादर नदी के तट पर। अभी तक मादर नदी दो स्थानों पर थी, दो स्थल में। ठीक, तो सुरकोटदा सरस्वती नदी के तट पर, मंडा चिनाब नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, और देसलपुर आपका मादर नदी के तट पर। ठीक, तो यहाँ से जितने भी स्थल हैं और नदी तट हैं इम्पॉर्टेंट हैं, सब कंप्लीट हमने बता दिए इस छोटी सी वीडियो में। इससे बाहर अगर स्थल और नदी तट के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो अगर आपके ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम नई नई वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।